वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो है कंटिन्यूशन है हिप्नोटिक्स एंड एंजोलाइटिक ड्रग्स की। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम बेंजोडाइजेपिन्स करेंगे। बेसिकली जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं वो दो में डिवाइड है, मतलब अगर हम उनको पढ़ने के लिए करेंगे तो दो में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होती हैं लॉन्ग एक्टिंग और दूसरी होती हैं शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग एंड दी शॉर्ट एक्टिंग। तो जो लॉन्ग एक्टिंग होगी उनमें क्या होगी, इनमें होगी लॉन्ग हाफ लाइफ होगी, और शॉर्ट एक्टिंग में जो होती हैं वो होती हैं इनमें होगी इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ है, बट शॉर्ट एक्टिंग ही है, और लॉन्ग एक्टिंग में लॉन्ग हाफ लाइफ होगी। अब लॉन्ग एक्टिंग की अगर हम बात कर लें तो इनमें जो होती है ये वो ड्रग्स होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स लॉन्ग एक्टिंग में जो अपने बॉडी में जाए और उसके बाद वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो जो ड्रग होगी वो खुद भी एक्टिव होगी, और जब वो उसके मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो भी क्या होगी, वो मेटाबोलाइट भी एक्टिव होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे डायज़ेपाम है, ये कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में ऑक्साज़ीपाम। ये किसी को भी पता है कि डायज़ेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, ऑक्साज़ीपाम। इट इज़ अ एक्टिव मेटाबोलाइट। अब देखें ना, ये लॉन्ग एक्टिंग क्यों है, बिकॉज ये डायज़ेपाम अपना भी एक्शन करेगी जब, और ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी एक्टिव मेटाबोलाइट में ऑक्साज़ीपाम में, तो ये भी काम करेगा। तो मतलब ये क्या होगी, ये डबल, तो इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग और लॉन्ग हाफ लाइफ है इनकी। ठीक है, और इसमें दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लोनाज़ेपाम, और इसमें तीसरा एग्जांपल है फ्लोराज़ेपाम। फ्लोराज़ेपाम, और दूसरा इसमें एग्जांपल है क्लोराज़ेपाम, और इसमें है क्लोराज़ेपेट, और दूसरी है क्लोरडाइज़ेपोक्साइड। ठीक है, मतलब क्या है, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, मतलब सारी जीपाम वाली हैं, और दो जो हैं जीप, जो एक्सेप्शन पड़ी थी हमने प्रीवियस वीडियो में कि सारी डायज़ेपाम, जीपाम और यहाँ जोलाम वाली होंगी, एक्सेप्ट क्लोराज़ेपेट एंड क्लोराज़ेपोक्साइड। तो लॉन्ग एक्टिव में क्या है, जो हैं चार ड्रग्स हैं जीपाम वाली हैं, और दो एक्सेप्शन वाली इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम देख लें तो जो ये दो ड्रग्स हैं क्लोराज़ेपेट और क्लोराज़ेपोक्साइड, ये यूज़ होती हैं कि अगर आप कोई अल्कोहल ड्रिंक करे और वो विथड्रा कर रहा है तो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। और या उसको जो मतलब विथड्रॉल के बाद उसको सीज़र हो सकते हैं, तो उसके उसके सीज़र कम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं ये दोनों ड्रग्स। रिड्यूस दी रिस्क ऑफ, ये रिस्क है ना, रिस्क ऑफ विथड्रॉवल सीजर्स में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अब देखें, बिकॉज दे हैव द लॉन्ग हाफ लाइफ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव मेटाबोलाइट, तो ये जो हैं सेफ़ नहीं है, नॉट सेफ इन एल्डरली पेशेंट्स। ठीक है, और बिकॉज ये लॉन्ग हाफ लाइफ है तो अगर हम इनको एज ए इंसोम्निया की तौर यूज़ करेंगे ना, मतलब ये एनजाइटी में यूज़ होती है, डायज़ेपाम एज ए एनजाइटी में ये यूज़ होती है, एनजाइटी के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। बट क्या देखें, अगर हमने ये हिप्नोटिक भी पढ़ी है कि ये हिप्नोसिस भी काज करवाती है, सेडेटिव हिप्नोसिस, तो हम इनको इंसोम्निया की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग में अगर हम इंसोम्निया में यूज़ करेंगे तो देखें क्या क्या होता है कि लेट सपोज उसको नींद नहीं आ रही रात को, और वो रात को ये लॉन्ग वाली खा रहा है ये, तो ये क्या करवाती है, एक साइड इफेक्ट काज करवाती है जिसको हम बोलते हैं काज दी हैंगओवर। मतलब दिन के टाइम भी उसको क्या होगी, नींद आएगी, मतलब सारा मतलब वो उसकी डेली रूटीन फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक सही नहीं है कि वो ड्रग जो है ना ऐसे करे, और इसका साइड इफ़ेक्ट है ये। तो नॉट्स, दैट्स वाई कांट यूज़ इन इंसोमनिया। ठीक है, और इधर एक मैं बात बता दूं कि ये मतलब जो एनजाइटी की तरह यूज़ ट्रीट होती हैं, एनजाइटी में यूज़ होती हैं, ट्रीट करती हैं एनजाइटी को, वो कैसे करती हैं कि वो अल्फ़ा, जो हमारे गाबा रिसेप्टर होते हैं ना, जो फिर गाबा रिसेप्टर में जो चैनल होता है क्लोराइड, उसमें फिर जो सब यूनिट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट,
तो जो उसमें अल्फ़ा सब यूनिट होता है ना, उसके बेसिस पे फिर गाबा ए भी सब डिवाइडेड हैं। तो उसमें जो अल्फ़ा वन अगर जिस रिसेप्टर पे होगा, तो उस रिसेप्टर की वजह से जो है ना ब्रेन में क्या होती है, अपनी मतलब एनजाइटी हम ट्रीट कर सकते हैं, एनजाइटी ट्रीट कर सकते हैं थ्रू दी रिसेप्टर, अगर कोई ड्रग काम कर रही है। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब ये ड्रग्स क्या हैं, ये हैंगओवर का करवाती है, मतलब कि हमारी इंसोम्निया में यूज़ नहीं होगी। तो हम कौन सी ड्रग्स दें जो हम बेंजोडाइज़ेपिन जो इंसोम्निया की में यूज़ हों, तो वो फिर हमने निकाली शॉर्ट एक्टिंग, जिनकी इंटरमीडिएट या शॉर्ट ऑफ लाइफ हो। तो जैसे मतलब वो रात को ही काम करें और दिन को काम ना करें, तो इनको हम कहते हैं स्टूल ड्रग्स। इनमें जो एग्जांपल हैं वो है स्टूल ड्रग्स, स्टूल ए ड्रग्स। ठीक है। अब स्टूल से एस से क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है। टी से जो है दो हैं, टेमाजीपाम एंड ट्रियाजोलाम। ओ से है ऑक्साजीपाम, एल से है लोराजीपाम, ई से है एस्टाजोलाम और ए से है अल्प्राजोलाम। ठीक है। तो ये क्या है, इनको इंटरमीडिएट और शॉर्ट ऑफ लाइफ है, तो इसका जैसे ये क्या करती हैं, नो हैंगओवर, नो हैंगओवर। सो दे आर गिवन इन द इंसोम्निया, दे आर यूज टू ट्रीट द इंसोम्निया। ठीक है। हम वो कैसे करते हैं, स्लीप का पढ़ते हैं थोड़ा। और इनका बेनिफिट क्या है, सेफ इन एल्डरली और नो हैंगओवर, नो हैंग ओवर। और इनका एक ये भी होता है कि अगर एक पेशेंट है जो लिवर फेल्योर का पेशेंट है, तो ये उसमें भी सेफ़ होती हैं, सेफ़ इन लिवर फेल्योर। तो हम अगर उसमें पेशेंट को नींद दिलवाने के लिए दे रहे हैं, तो हम ये शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इधर एक बात पॉइंट है कि जो ओवरऑल शॉर्ट एक्टिंग है, ओवरऑल शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है, वो है मिडाज़ोलाम। ठीक है। वो मैंने इधर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो नॉट यूज्ड इन इंसोम्निया होती है, इंसो, इस वजह से मैंने इधर नहीं लिखी। ठीक हो गया जी। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई दोनों की। अब थोड़ा हम स्लीप को देख लें कि ये इंसोम्निया में कैसे यूज़ होती हैं। अगर हम स्लीप का नॉर्मल पैटर्न पढ़ें, स्लीप का, ठीक है, स्लीप, ठीक है, तो स्लीप का जो आर्किटेक्चर होता है नॉर्मल, जिसमें गुड क्वालिटी की स्लीप होती है, उसमें क्या होते हैं कि फेजेस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के मेंटेन्ड होते हैं। मतलब पहले लेट सपोज 15 मिनट का रैपिड आई मूवमेंट का होगा, तो उसके बाद फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट की जो 4 फेज होते हैं, उसमें मतलब वो मेंटेन हो गए एक प्रोपोर्शन में, तो उसको हम कहते हैं गुड टाइप ऑफ स्लीप, गुड स्लीप। अब देखें क्या होती है कि इंसोम्निया में क्या होता है बेसिकली, इंसोम्निया में क्या होता है कि एक तो इंक्रीज लेटेंसी स्लीप ऑन सेट हो जाती है। मतलब एक नॉर्मल बंदा है, वो सो रहा है 15, जैसे सोता है तो 15-20 या आधे घंटे के बाद नींद आ जाती है उसको, बट इंसोम्निया में क्या होगा, तो 2 घंटे 3 घंटे उसको नींद नहीं आएगी सोने के बाद। तो उसका जो लेटेंसी ऑफ ऑनसेट ऑफ स्लीप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको नींद सही नहीं आएगी। फिर अगर आएगी कि फिर एक टाइप इंसोम्निया की ऐसी भी होती है कि वो अपने उठने से मतलब लेट सपोज 7 बजे उठ रहा है, तो फिर इंसोम्निया में क्या होगा, उसको लेटेंसी तो सही होगी उसकी, बट वो जल्दी उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा, 3 बजे उठ जाएगा, फिर उसके बाद नींद नहीं आएगी उसको, तो ये इंसोम्निया है। ठीक है। मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप नहीं आ रही। तो बेंजोडाइजेपिन्स जो ये वाली जो हम यूज़ करते हैं, एन बारबिचुरेट जो पहले यूज़ करते थे बट अब यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ड्रग्स आ गई शॉर्ट एक्टिंग, स्लोली डिस्कवरी हो गई, तो ये अब सेफ ड्रग्स हैं। इसके अलावा भी सेफ ड्रग्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंसोम्निया में कैसे यूज़ होती हैं। तो ये कैसे काम करती हैं, मतलब स्लीप दिलवाने के लिए, ये बेसिकली डिस्टॉर्ट दी नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर करती हैं। ये स्लीप आर्किटेक्चर हमने पढ़ा ना, तो इसको डिस्टॉर्ट करती है जब, और तो ये क्या होगी, मतलब कि ये क्वालिटी को सप्रेस करेंगे, मतलब क्वालिटी रिड्यूस कर देंगे, मतलब जो गुड क्वालिटी
की स्लीप होगी वो नहीं होगी, मतलब घटिया टाइप की स्लीप होगी, और उसमें मतलब दिन के टाइम भी दर्द होगा, मतलब पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा कि मैंने नींद अच्छी की है, दिन के टाइम भी उसको सर में दर्द होगा, तो ये से होता है। और उसके अलावा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि दे रिड्यूस दी लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट करते हैं, ठीक है, और दे इंक्रीज दी क्वांटिटी ऑफ स्लीप, ये क्वालिटी को तो रिड्यूस करते हैं बट क्वांटिटी स्लीप की अच्छी करते हैं, मतलब पहले 5 घंटे सो रहा तो 8 घंटे नींद आएगी इसको, और लेटेंसी मतलब ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू ये नींद दिलवाती हैं, ठीक हो गया जी। तो ये और जो ये मैकेनिज्म है ये किसके थ्रू, कौन से रिसेप्टर के थ्रू होते हैं, गाबा एक तो होते हैं बट उनका टाइप कौन सा होता है, सॉरी ये जो हमने पढ़ा था पहले एंजाइटी में तो वो अल्फ़ा 2 थे ना, तो इधर जो होते हैं ना अल्फ़ा 1 होते हैं, मिस्टेक हो गई थी, अल्फ़ा 1 गाबा ए रिसेप्टर्स, इनके थ्रू होता है ये फंक्शन, ठीक हो गया जी। अब ये स्लीप देखी हमने, और ये मतलब कि ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं वो लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑन सेट करवाती हैं और क्वांटिटी इंक्रीज करवाती हैं, बट क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, वो डिस्टॉर्ट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप, तो दैट्स वाई इनमें गुड क्वालिटी की स्लीप नहीं होती, तो ये भी मतलब होती हैं यूज़ इंसोम्निया में, बट सेफर चॉइस ऑफ ड्रग्स नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस इंसोम्निया में दूसरी हैं, वो हम देखते हैं, वो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स होती हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट देख लिए हम कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं बेंजोडाइजेपिन्स के। पहला तो साइड इफ़ेक्ट है विथड्रॉल, विथड्रॉवल सिम्टम्स, ठीक है। अगर विथड्रॉल सिम्टम्स कब आते हैं, जब अगर हम इनको एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूशन करेंगे ना, मतलब ये जब डिस्कंटिन्यू होती है तो स्लो स्लो डिस्कंटिन्यू, अगर हम इनको एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूशन करेंगे तो विथड्रॉल सिम्टम काज करवा सकती हैं। अब विथड्रॉल सिम्टम्स में क्या होंगे, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, और एजिटेशन होगी, और इंसोम्निया, बट इसको हम बोलते हैं रीबाउंड, मतलब पहले इंसोम्निया के लिए यूज़ कर रहे थे बट जैसे ही छोड़ा तो हमने रीबाउंड इंसोम्निया हो गई, और रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये हो गई। अब जो रीबाउंड इंसोम्निया में एक पॉइंट बता दूं जो बुक में लिखी हुई है कि जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं विथ शॉर्ट हाफ एलिमिनेशन लाइफ, मतलब जो बॉडी से जल्दी निकल जाती हैं, लाइक दी ट्रियाजोलम, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ एलिमिनेशन लाइफ है, वो क्या करती हैं, इंड्यूस मोर एब्रप्ट एंड सीवियर विथड्रॉल सिम्टम्स एंड रीबाउंड इंसोम्निया, ठीक हो गया जी। और दूसरे इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि देखें डिप्रेशन करवा रही हैं तो मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो होगा, ड्राउजीनेस भी होगी क्योंकि सेडेटिव हैं, और कन्फ्यूजन होगी, मतलब बंदे को पता नहीं चलेगा क्या, मतलब उसका माइंड एक्टिव नहीं होगा, और बाकी विथड्रॉल सिम्टम है, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हम इसका जो लास्ट ड्रग्स होंगी इस चैप्टर की, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, उनको करेंगे, जो चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर द इंसोम्निया है उनको करेंगे इंशाल्लाह, और इधर ये बेंजोडाइजेपिन ख़त्म हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।